10th क्लास का देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात बहुत बच्चों को क्या करते हैं, कठिनाई होता है, बहुत को समझ में नहीं आता है। सब त्रिकोणमिति बहुत भास्ट है, त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व होगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति बहुत सिंपल तरीका से आप बताएंगे, आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको आएगा। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ जो हम क्लास करा रहे हैं देखिए उसको, और आपको एकदम सिंपल तरीका से आपको समझा दिया जाएगा और बताया जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले समझ जाना है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं क्या। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 फलन से बनकर बनी हुई होती है। क्या क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 प्रकार का होता है। 6 का नाम हमको याद रखना है, क्या क्या, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ये 6 प्रकार का होता है। 6 जो होता है इसको डिग्री में कैसे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम एक क्या करते हैं, एक कोण बना लेते हैं। जैसे कोण ए ले लेते हैं, ए डिग्री के लिए बना लेते हैं। चलिए इसको ए मान लिए। यहाँ जो हो गया 0 डिग्री हो गया। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, और इसको लेते हैं 30 के बाद हो जाएगा या 45 डिग्री। 45 के बाद होता है 60, और 60 के बाद जो होता है 90 डिग्री। आपको 10th क्लास में 90 का बीच का ही पूछा जाता है, 90 से आगे का नहीं पूछा जाता है। 90 के आगे से पूछने के लिए आपको 11th या 12th आगे की ओर जाना है। तो आप 30 तक आपका मान यदि आपको एक्यूरेट याद है 30 तक, तो आप एग्जाम सही से करेक्ट कर पाइएगा। 0, 30, 45, सॉरी जो ऊपर लिखा गया होगा है क्या है, 45 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, 0 डिग्री है। प्रत्येक का मान उनको याद रखना है। बहुत बोरिंग होता है सर, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, आपको कठिनाई होती है ना। देखिए आज एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। सबसे पहले हमको देखना है, बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं ना। सबसे पहले हमको देखना है डिग्री कितना तक बीच लेना है, 90 का तक बीच लेना है। तो ऊपर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 को होता है तो हम 0 से गिनती लिखना शुरू करेंगे 5 तक से। तो 0 0 1 2 3 4 5, 5 तक। देखिए 0 1 2 3 4, तो 0 आया कितना हुआ, 5 हुआ। 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 0 से हम लिखना शुरू कर देंगे। इसमें क्या 0 से लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ मान दर्शाना है, तो इसको हम मान दर्शा लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्या, साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। साइन के बाद हम लिख देते हैं यहाँ कॉस थीटा, ये कॉस थीटा होगा। कॉस के बाद होता है टेन थीटा, तो हम लिख दिए टेन थीटा। टेन के बाद ले लेते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा के बाद हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा ले लेते हैं। सेक के बाद होता है कॉट थीटा, चलो कॉट थीटा। इतना हमें जानना है, मान याद करके रखना है। सबसे पहले हम आपको बता रहे थे 0 से को लेकर 5 तक गिनती लिख देना है। 0 से लेकर देखो 1 2 3 4 5 हुआ ना, लेकिन 1 से गिनती करेंगे तो 4 ही होगा। 1 2 3 4 5, 0 के लिए तो 5 तक होगा। इसमें क्या करेंगे हम 0 से लिखना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक क्या हो गया, 0 1 2 3 4 हो गया, 4 से लिखा हो गया। अब क्या करना है, प्रत्येक को हम 4 से भाग दे देंगे। प्रत्येक को हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। प्रत्येक को 4 से हम भाग दे देंगे। तो प्रत्येक में हम 4 से भाग दे रहे हैं। चलिए 4 से भाग दे रहे हैं, सबके बटा में 4, सबके बटा में 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसके बाद सबको वर्गमूल यानी रूट का चिन्ह चढ़ा दीजिए। चलिए सबका चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा दीजिए। इसमें भी चढ़ा दीजिए वर्गमूल, इसमें भी वर्गमूल का चिन्ह, इसमें भी वर्गमूल, इसमें भी वर्गमूल, इसमें भी वर्गमूल। आपको एकदम सिंपल तरीका है, आसानी से आज ही याद हो जाएगा। आज पर आप भूल नहीं पाइएगा। देखिए 0 और 0, 4 में हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री हो गया, आपको 0 हो गया। और उसके बाद क्या करना है,
अब देखो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ देखो 1/4 है, यदि कहा जाए आपको 1/4 इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने 1, 1 का गुणनखंड 1 गुने 1, 2 का 4 का गुणनखंड 2 गुने 2, इसका क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। उसके बाद इसको देखिए एक क्या है रूट अंडर 2/4 यहाँ जो है रूट अंडर 2/4 है, 2 1 2 दूना 4 क्या बच गया आपका 1/2 बच गया। तो इसका तो 1 का गुणनखंड 1 गुने 1 होता है, लेकिन 2 का तो कुछ नहीं होता है, तो 1/रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो हो जाएगा रूट में हो जाएगा। इसका मान क्या हो गया 1/√2, 1√2 हो गया। अब इसको देखिए तो इसको लिखेंगे इसी प्रकार, तो 3 तो बाहर नहीं निकलेगा तो रूट में 3 आ जाएगा, लेकिन 2 निकल जाएगा तो रूट 3/2 और इसे 4 से 4 कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का गुण हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये दोस्तों क्या हुआ साइन का मान हो गया, देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 हुआ, साइन 30 डिग्री का मान क्या हुआ 1/2 हुआ, साइन 45 का मान क्या हुआ 1/2 हुआ, साइन 60 का मान क्या हुआ √3/2 हुआ, साइन 90 का मान क्या हुआ 1 हुआ, है ना आसान। देखिए अब साइन को हम निकालना सीख गए, साइन के बाद कॉस का निकालना सीखेंगे, कॉस के कैसे निकाला जाता है इसको देखिए। हम तो जानते हैं साइन का उल्टा कॉस कर देंगे, अन्यथा क्या करेंगे आप जानते हैं, यहाँ यदि हम उल्टा गिनती लिखें, यहाँ 0 से लिखे हैं ना, जैसे यहाँ देखो 0 से लिखे हैं 1 2 3 4, किसको निकालने के लिए साइन को निकालने के लिए। अब क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, हम देखिए 4 के बाद 3 2 0 उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखिएगा तो इस प्रकार किसका है cos का, प्रत्येक में 4 से भी भाग भी देना है, 4 से भी भाग देना है, तो आपको क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो क्या 1 वर्गमूल हो गया, ये क्या हो गया √3/2 हो गया, और ये क्या हो गया एक कट जाएगा तो जगह 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार नहीं ना होगा। तो हमें इससे ही उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कर देना है। देखो साइन का यदि 0 डिग्री का उल्टा क्या 90 डिग्री का लेते उल्टा इससे मान इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। यदि साइन 0 डिग्री से बढ़ रहा है तो हम cos 90 से यानी उल्टा बढ़ना शुरू कर देंगे। देखो यहाँ क्या है cos 90 का मान 1 थी, हाँ क्या लिख देंगे हम 1। उसके बाद क्या है cos 60 का, तो cos 30 का उल्टा 60, 30 का 60 का क्या है √3/2 तो √3/2 लिख दिया। अब क्या है अब तो बच गया मेरा कितना, वो बच गया मेरा यहाँ जो हो गया 45 था, 45 तो इसका बीच का कोई 45 का है नहीं तो क्या हो जाएगा बीच का है तो सेम का सेम वही हो जाएगा। अब क्या 60 तो 60 का उल्टा क्या 30, तो 30 से कितना है 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 लिखेंगे। और 90 का उल्टा क्या होता है 0, 0 क्या है 0 है तो 0। ये दोस्तों में क्या होगा cos का होगा, सिंपल है। पहले क्या साइन का लिख देना है और साइन को लिख देना है 0 डिग्री से और cos को लिख देना है फिर उसको उल्टा करके, तो यहाँ समझा चुके हैं आपको, देखिए इसी प्रकार निकलना है। अब क्या होगा चलो आपको बताया था, चलिए साइन और cos को निकालना सिखा दिया। tan के कैसे निकाला जाएगा ना, tan का बहुत जो होता है आपको भाग, चलिए tan के भाग नहीं होता है। देखो tan के निकालने की क्या फार्मूला होती है, देखिए पहले आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। यानी देखिए पूरा क्या है sin थीटा का मान है देखिए, और पूरा क्या है cos थीटा का मान है, यानी कि sin में cos से क्या कर देना है भाग देना है, sin में cos से क्या देना है भाग देना है। तो हमें क्या देखना है चलो साइन, तो साइन पहले 0 डिग्री से लेते हैं। देखो साइन 0 डिग्री का कितना है 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिए, और उसके बाद साइन cos 0 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ क्या लिख दिए 1 लिख दिए। अब किसी भी संख्या में 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब किसी भी संख्या में हम जब 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही ना होगा, तो यहाँ क्या आएगा 0, यानी क्या हो गया tan 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर हमको लिखना है, देखिए अब 30 वाले में आते हैं, तो साइन पहले ऊपर है तो साइन देखिए साइन 30 का मान कितना है, तो साइन 30 का मान जो आपका है 1/2 है। उसके बाद इसका बटा हो गया, और उसके बाद क्या है साइन cos 30 का, तो cos 30 का कितना है √3/2
2 है। देखो इसको हम सॉल्व कर आपको बता रहा है, तो 1/2 गुने क्या होगा 2/√3। इससे क्या करेंगे कैंसिल कर दें, क्या बच गया 1/√3 हो गया। इसमें क्या लिख दीजिएगा आप 1/√3 लिख दीजिएगा। ये कितना डिग्री मान है 30 डिग्री का होगा। उसके बाद चलिए अब इसको हो गया, आप देखते हैं अगला वाला है 60 के लिए। अब इसके लिए देखो, तो इसके ऊपर देखो साइन वाला का मान है क्या 1/1 जो है √2, और cos का क्या है 1/√2। दोनों सेम संख्या है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि sin 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद देखो इसमें देखते हैं इसका क्या है, तो इसका है √3/2 और इसका है 1/2। चलो इसको उल्टा क्या करेंगे, 3/√3/2 गुने 2/1, इससे कैसे हो गया, क्या बच गया आपका √3, यानी कि tan 60 का मान कितना हो गया √3। चलो अब इसको देखेंगे हम, तो चलो इसको तो मिटा देते हैं। हाँ देखते हैं, देखिए साइन वाला नहीं होगा तो साइन 90 का मान क्या है, तो 1 है, और cos 90 का मान क्या है, तो क्या हो जाएगा 0 है। चलो दोस्तों, तो किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो भाग नहीं लगता है। कहने के मतलब हम इसमें 0 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन क्या करना है 0 से हमें भाग देना है किसी भी संख्या में, तो क्या होता है भाग नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि इंफिनिटिव का चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। चलो आपको इसका मान निकालना बहुत आसानी से सीख गया है ना, आसान है। उसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या निकाल बच गया cos बच गया, cosec बच गया, sec बच गया, cot बच गया। चलो आप देखिए इसमें 3 तो बता दिए, sin cos और tan बता दिए, cosec भी तो बता दीजिए। हाँ जी cosec भी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए cosec क्या होता है, तो sin का उल्टा लिखेंगे हम लोग cosec, sin का उल्टा क्या लिखेंगे हम लोग cosec लिखेंगे। देखो sin का उल्टा ये हुआ, बाकी है cosec sec और कॉट का निकालना। चलिए तो इसको क्या देखेंगे, हमने देखे थे ये आपको बताए हैं sin tan थीटा का फॉर्मूला जो बताए हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। चलो तो sin थीटा का मान क्या था, तो sin थीटा का मान 0 था और cos थीटा का मान क्या था 1 था। इसमें क्या है तो आपका 0 आ गया ना। इसी प्रकार क्या देखेंगे cosec का निकालना है, तो cosec का जो उल्टा होता है या sin का उल्टा होता है क्या आपका cosec होता है उल्टा, या cosec का उल्टा क्या होता है sin होगा। तो इसका उल्टा मान लिख देना है, उल्टा लिखना है, क्या लिखना है उल्टा लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या है sin 0 है, तो sin 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा जो होगा इनफिनिटिव होगा। उसको क्या बोलेंगे 0 को उल्टा को, जब भी 0 को उल्टा करना हो तो उसको अपरिभाषित कहिए या इनफिनिटिव कहिए, मतलब इंग्लिश इनफिनिटिव हुआ, अपरिभाषित जो है हिंदी है। तो इसको क्या बोलेंगे, चलो 0 को उल्टा क्या होगा, 0 को उल्टा जो हो जाएगा मेरा इनफिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। अब देखो 1/2 sin का जो है 1/2 का उल्टा क्या करेगा, कहने मतलब 2/1, 2/1 यानी 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी किसके बटा में 1 छुपा भी रहता है। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। चलो अब क्या है 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1 यानी क्या है √2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम √2। उसके बाद क्या है, अब इसमें देखेंगे हम 60 वाले में, तो 60 का जो sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ क्या लिख देंगे हम 2/√3 लिख देंगे, कितना हो गया। चलो अब 1 है sin 90 के मान 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा, इसके बटा में 1 के उल्टा 1, यानी कि देखो 1 का उल्टा 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका sin cosec 90 का मान कितना होगा 1 हुआ। चलिए अब तो इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या बच गया आपको, चलो आप बोलते हैं चलिए sin तो हम लोग देख लिए, cos देख लिए, tan देख लिए, cosec भी देख लिए, बच गया क्या sec थीटा। sec थीटा की बताते हैं बहुत आसानी से, आपको एकदम ध्यान देना है यहाँ,
और क्या करना है, इसलिए 10th क्लास की तैयारी कराएं तो 507 नंबर इसी से आपका कंफर्म है। देखो अब सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक का जो होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस को हम उल्टा करेंगे, देखो तो कॉस ए ने, तो एक का उल्टा क्या होगा, देखो एक कॉस जो है 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है, कॉस 0 का मान है 1, तो 1 के उल्टा क्या होगा, 1 के उल्टा 1 ना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो कॉस वाला हम ध्यान देना है, किसमें, कॉस वाला हम देखिए, कॉस का 1 का उल्टा 1 के। चलिए अब कॉस क्या है, 30 का जो है, कॉस 30 का आपका मान है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि ये हो जाएगा सेक का हो जाएगा, सेक 30 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख दिए गए हैं, यहाँ का 2/√3 हो गया, 2/√3 एकदम सिंपल है, अभी बहुत कोई भारी नहीं है चीज, सिंपल है ना। अब क्या देखना है cos 45 का, तो cos 45 का होता है 1/√2, तो sec 45 का सीधा क्या हो जाएगा √2। देखो cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा 2/1, यानी कि क्या √2। इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये क्या आ जाएगा आपका जो होगा ये √2 का √2 होगा। चलो अब इसको लिखना है 60 वाला में, cos 60 का, तो cos 60 का है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या 2/1, यानी क्या 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, यानी कि इससे बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। चलो अब क्या है 0 को उल्टा लिखना है, 0 को उल्टा है, आई बोले हैं जब भी दोस्तों 0 को उल्टा करने के लिए लिखे ना तो अप्रभाषित होगा, 0 को उल्टा क्या होगा अप्रभाषित, यानी कि इन्फिनिटिव होगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, इन्फिनिटिव लिख देंगे। देखो कितना आसान है, याद रखना एकदम आसान है, एक जो हम बनाने का तरीका है आपको बता दिए हुए हैं, उसके अनुसार से सब क्या हो रहा है, मान बढ़ते जा रहा है। अब देखो हम लोग क्या साइन देख लिए, कॉस देख लिए, टैन देख लिए और कॉसेक देख लिए, सेक देख लिए, बच गया क्या कॉस, बच गया कॉट थीटा बच गया। तो कॉट थीटा भी हम लोग क्या करेंगे उसको देख लेंगे। अब क्या देखिए कॉट का ही बताते हैं, तो कॉट का जो उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा, तो टैन को उल्टा लिखेंगे। देखो तो कॉट कितना है 0 डिग्री, तो 0 को उल्टा अभी क्या बोलते हैं, 0 को उल्टा जब भी कहे तो 0 को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा, यानी कि अपरिभाषित हो गया। चलो अब √3 क्या है, √3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/√3, यानी इससे बटा 1 छुपा होगा, तो 1/√3, तो ये क्या हो गया आपका √3 का जो हो गया आपका 1/√3 हो गया। चलो अब 1, तो 1 का उल्टा होता है 1 क्या होता है, 1 का उल्टा यानी इससे बटा में छुपा हुआ है, तो 1 उल्टा है, तो क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद क्या देखना है 60 में, तो 60 का मान कितना है, 60 का मान है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3/1, यानी कि क्या होगा √3, यहाँ क्या हम लिखेंगे √3, इसके बाद का इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। चलो अब क्या है यहाँ पर आ गया इन्फिनिटिव, क्या है इन्फिनिटिव। अब तो हम लोग देखे थे दोस्तों 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 को उल्टा देखे थे तो इन्फिनिटिव होता है, लेकिन इन्फिनिटिव के उल्टा करने के लिए क्या है, सॉरी इन्फिनिटिव का जब उल्टा करने के लिए क्या है, तो इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा 0 होगा। हाँ फिर से एक बार सुनिए दोस्तों, क्या होगा 0 का इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा 0 होगा। 0 जो होगा, जब 0 को उल्टा करना हो तो क्या होगा 0 को उल्टा हमेशा क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या होगा 0 होगा। तो हमको लगा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, या बहुत सिंपल है, जो हमको पूरा विश्वास है इनके साथ करने से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और इसको हम ऊपर से रिपीट कर देते हैं। आपको देखिए यदि आपको समझने दिक्कत हो रहा है तो क्या करना है, ध्यान से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले हमको आपको बोले हैं से 1 2 3 4 5, 0 लेके कितने अंक हैं 5, तो 0 लेके हम 5 अंक लिखेंगे। इन बताए थे 0 1 2 3 4, अब देखो 0 लेके गिनेंगे तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, प्रत्येक को हम 4 से भाग देने के लिए, तो प्रत्येक में हम 4 से भाग दे दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, रूट चढ़ाने के लिए, तो रूट चढ़ा दिए, ठीक है रूट चढ़ा दिए।
अब प्रत्येक में क्या करो, भाग लगाओ, तो 0 लोग इस संख्या से भाग लगाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0 आ गया। फिर 1/√2 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या होगा, 1/2 होगा। इसका तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब हो गया रूट में तो इसको निकलेगा तो 1/√2 हो गया। चलो इसका तो √3/2 हो जाएगा। वर्गमूल तो आपको दोस्तों निकालने आता नहीं होगा ना, इसे कैंसिल हो गया 1, यानी कि देखो क्या हो गया, इस साइन यही चीज लिखा हुआ है, देखो साइन 0 डिग्री तो 0, 1/2 किसका साइन 30 का, 45 का हो गया 1/√2, 60 का हो गया √3/2 और 90 का हो गया 1। उसके बाद क्या करना था, इसी को उल्टा करके लिख देना था, उल्टा इधर से, यानी कि 0 से लिखते थे 3 के साथ लिखते थे, 4 से लिखते, 4 से लिखते 3 2 1 0, तो मेरा ये संख्या आती, उल्टा आता है इसका। तो इसी को से हम उल्टा देकर इसमें लिख देते। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1, इसका √3/2, √3/2 ये बीच वाला है जैसे प्रकार, और इस वाला यहाँ का 0 यहाँ का उलट कर लिख दिया थे, यही बताया था। अब उसके बाद क्या बताया था, tan, tan का लिखना, तो tan थीटा बराबर आपको बताया था क्या, sin थीटा बटा cos थीटा का मान लिखना। तो sin का पहले मान पढ़ दीजिए, sin का क्या मान है 0 है, और cos का क्या मान है 1, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, वो 0 लिखे हुए हैं। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, तो √3 लिखा गया होगा। चलो दोनों 1/2 और 1/√2 दोनों जो है समान है, इस कट जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा इसका, तो 1 लिख दिए हुए। और √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैसे 1 पर बचा तो 1/√3 आ गया। चलो अब उसके बाद है 1/0, क्या आपका आया 1/0, तो 1/0 से भाग नहीं लगता है ना, तो इन्फिनिटिव होता है, तो आपको क्या लिख दिया हम, इन्फिनिटिव लिख दिए। चलो तो आपको tan का भी समझ में आ गया होगा। अब tan के बाद क्या होता है फिर cosec, तो cosec का उल्टा क्या होता है दोस्तों, sin होता है, तो sin का उल्टा मान लिखेंगे। चलो तो sin 0 है तो 0 का उल्टा क्या बोले हैं, इन्फिनिटिव, तो sin क्या होगा, इन्फिनिटिव हो गया। चलो उसके बाद 30 का हो जाएगा cosec 30 का, तो sin 30 का देखना है 1/2, तो sin 30 का देखना cosec 30 का हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो sin 45 का 1/√2 है, तो cosec 45 का √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखना है sin 60 का है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। उसके बाद फिर 1 का उल्टा जो दोस्तों 1 होता है, सिर्फ उल्टा लिखते हैं। उसके बाद आपको बताया थे sec का, तो sec का उल्टा जो होता है cos होता है, तो cos को उलट कर लिख देंगे। देखो cos का उलट कर लिखेंगे, cos 1, तो 1 के उल्टा क्या होगा, जब 1 का उल्टा लिखने के लिए कहे तो 1 का उल्टा 1, तो 1 का उल्टा 1 लिखा हुआ है। देखो दोस्तों उसके बाद क्या लिखें, इसको यहाँ देखिए √3/2, तभी इसका 2 ऊपर चले गया, √3 नीचे आ गया, उल्टा हो गया। देखो 1/√2, तो √2 ऊपर 1 नीचे आ गया, उल्टा हो रहा है, माने 1 इसके बटा में छुपा हुआ है, सबका उल्टा हो रहा है। देखिए 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव या अप्रभाषित हो गया। उसके बाद क्या कॉट क्या होता है दोस्तों, कॉट का क्या होता है, तो कॉट का जो उल्टा होता है tan होता है, तो tan का उल्टा मान हम लिख दिए हुए। देखो tan 0 का क्या होगा, उल्टा इन्फिनिटिव होगा, और उसके बाद जो होगा क्या लिखा गया है कॉट, उसके बाद √3 का तो 1/√3, और 1 का उल्टा 1/√3 का तो √3, और जो ये इन्फिनिटिव का जो उल्टा होगा 0 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो दोस्तों मेरा क्या होगा 10th क्लास के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और क्या होता है 2 का ए जो भारतीय वर्ग का है, इसे बनाने से पहले इसको याद कर लेना पड़ेगा। याद रखने हैं कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, देखो हम कितना आसानी से इसको बना दिए हुए हैं, आपको समझने योग्य है, समझ में आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी